जय श्री राम। एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर के पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर के सियासती बयानबाजी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासती बयानबाजी को अगर गौर से देखें तो इसमें दो पहलू निकल करके आते हैं। एक पहलू इस बात पर जोर देता हुआ नजर आ रहा है कि राम क्या है और राम किसके हैं, इसको भी लेकर के कई सारे बयान देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके दूसरे पहलू को देखें, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, वो है राम मंदिर के निर्माण के क्रेडिट को लेकर के। ये आखिर राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट किसको दिया जा रहा है या किसको मिलना चाहिए। और अगर कई पार्टियां एवं कई लोगों की बातों को सुने या देखें तो उनका यह कहना है कि राम मंदिर किसी एक पार्टी अर्थात बीजेपी की देन नहीं है, बल्कि इसमें देश के अन्य सरकारों, अन्य पार्टियों और लोगों का भी योगदान है। अब इस बयानबाजी में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम राम मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी को समझें। हम उन लोगों को समझें जिन्होंने अपना सब कुछ इस मंदिर के निर्माण में समर्पित कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। राम मंदिर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये इतिहास कहने को तो ये इतिहास 500 वर्ष पुराना है, लेकिन जब हम इतिहास की गहनता में, गहराई में अगर जाते हैं तो ये इतिहास आज से हजारों साल पुराना है। भले इसको लेकर के जो संघर्ष की कहानी है वो 500 वर्षों से चली आ रही है, जब राम मंदिर को बाबर के द्वारा तोड़कर गिरा दिया जाता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। क्या है अयोध्या के राम मंदिर की पूरी कहानी, कहां से ये राम मंदिर शुरू होता है और इतिहास के हजारों सालों से लेकर के वर्तमान तक की इस पूरी जो परिपाटी है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जब अयोध्या की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग अयोध्या को ही समझते हैं। तो अयोध्या के विषय में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान, उनके जो पुत्र थे वैवस्वत जो है मनु, उन्होंने इस शहर को बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहता है। यह शासन महाभारत के काल तक उसी रूप में चलता रहता है। यहीं पर हम सब जानते हैं कि इसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म जो है वो राजा दशरथ के महल में होता है। बाकी राम भगवान और रामायण की कहानी के बारे में तो हम लोगों ने रामायण को देखा भी है, रामायण के विषय में पढ़ा भी है और सुना भी है। वो सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से मालूम होगी और वो यहां बता पाना संभव भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और इस राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया पर सीधा चले आते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद जो है अयोध्या की जो स्थिति है, अयोध्या जो है वो उजाड़ सी हो गई थी, है ना। फिर जो उनके पुत्र हैं, भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने भगवान के राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनवाकर अयोध्या के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियां जो हैं वो यहां पर उनका वास रहता है। अब राम मंदिर के संदर्भ में ये तो ऐतिहासिक कहानी है, ये कहिए कि ये एक ऐसी कहानी है जिसके साक्ष्य क्या कोई विशेष जानकारी नहीं है। पर अब आते हैं जहां से साक्ष्य हमें मिलते हैं और इस संदर्भ में, राम मंदिर के संदर्भ में जो अगला महत्वपूर्ण पहलू आता है वो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, जिसमें उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में कहा गया है। आपने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में खैर अगर सुना हो, ठीक है, तो आप यहां पर पीछे देख रहे हैं, उनकी एक एनिमेटेड तस्वीर भी आपको दिख रहे होगी। ये है राजा विक्रमादित्य। कहा जाता है कि 5वीं सदी के एक बहुत महान राजा इनको माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य जो है वो शिकार के पर्पस से या शिकार के कारण जो है वो अयोध्या पहुंचते हैं। उसको लेकर के और भी कहानियां हैं, पर हम उन कहानियों में ना जाकर के हम मूल बातों को समझते हैं। तो राजा विक्रमादित्य का अयोध्या में आना होता है और ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो है एक भव्य मंदिर का वो निर्माण करते हैं तथा अयोध्या के जो अन्य जर्जर मंदिर है उनका भी पुनरुद्धार करते हैं। इस क्रम में सुंग वंश, जिनको हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं, सुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग का भी नाम आता है। कई जगह पर ऐसी चर्चाएं भी मिलती है जहां पर पुष्यमित्र सुंग के द्वारा अयोध्या के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है। विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए अयोध्या के भव्य मंदिर की चर्चा जो है वह आप चीनी यात्री फाहियान और जो ह्वेनसॉन्ग है उनके लेखों में भी मिलता है। 11वीं शताब्दी, अब आते हैं वो समय जब भारत में आक्रमण, विदेशी आक्रमण शुरू होता है, खास करके जो मुस्लिम शासकों का आक्रमण भारत में शुरू होता है। तो 11वीं शताब्दी से ही हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में बाह्य आक्रमण की शुरुआत होती है, परंतु 15वीं शताब्दी तक यह मंदिर सुरक्षित रहता है। विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया मंदिर सुरक्षित रहता है, इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होता। अब कहानी आती है उस साल की जब राम मंदिर को तोड़ा जाता है, जहां से यह सारा विवाद शुरू होता है और यह था साल 1528।
जब भारत में मुगल शासन आता है 1526 में, है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रथम जो पानीपत का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है और 1528 तक बाबर जो है वो अयोध्या पहुंचते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि 1528 में, कहा ही नहीं जाता, इसके तो खैर बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे प्रमाण भी हैं कि मुगल शासक बाबर के आदेश पर जो है उसके सिपह सलार मीर बाकी के द्वारा जो है इस मंदिर को गिराया जाता है और उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, जिसे आगे चल करके बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं हम लोग इसे। हालांकि इसके बाद अगर देखें तो 190 साल तक, कहने का मतलब यह है कि करीब, है ना, 1700 ईस्वी तक जो है राम मंदिर को लेकर के कोई प्रयास जो है आपको इतिहास में देखने को नहीं मिलेंगे। कारण है, आप सब जानते हैं कि मुगल शासन जो है, इस दौर में मुगल शासन का वर्चस्व था और मुगल शासन के खिलाफ या उसके विरोध में जाना किसी भी शासक के लिए या किसी भी लोगों के लिए संभव ही नहीं था। फिर बात आती है, अब इस कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है, वो है 1717। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और हम सभी जानते हैं, हम सभी मध्यकालीन इतिहास में ये पढ़ते भी हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल शासन डगमगाने लगता है और मुगल शासन एक तरह से कहिए अपने अंत की ओर जो है वो बढ़ने लगता है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है यहां पर मुगल शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का जो है आगमन होता है, जिसका नाम है जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय, जिनके बारे में शायद आपने सुना भी होगा इतिहास में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जयसिंह द्वितीय की ही एक पेंटिंग है ना, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जयपुर शहर को स्थापित किया था और भी कई सारी चीजों का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि राजा जयसिंह द्वितीय जो हैं, ठीक है, उन्हें राम मंदिर के विषय में और उसकी लड़ाई को लेकर के जो है बहुत अच्छी जानकारी भी थी और उन्होंने इससे रिलेटेड प्रयास भी किया। अब समझते हैं कि उनका प्रयास क्या रहा। तो इस समय जब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय को, दरअसल क्या होता है कि जो उस समय शासन में थे फर्रुख सियार, ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुख सियार के द्वारा जो है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो है उनको जमीन दी जाती है। आप यहां जो एक नक्शा देख रहे हैं ना, आप एक मैप देख रहे हैं, एक पेंटिंग है दरअसल, ठीक है, और ये जयपुर के ही घराने से मिली हुई पेंटिंग है, जिसमें उस समय का आप देख रहे हैं ये बाबरी मस्जिद के ढांचे को भी दिखाया गया है, ये राम मंदिर का परिसर भी पूरा दिखाएगा। इसको थोड़ा अगर जूम करके यहां पर देखेंगे तो ये यहां पर जो बाबरी मस्जिद का परिसर है और यहां पर आप एक चबूतरा भी दिखाया गया है, ठीक है, जिसे राम चबूतरा कहते हैं। और कहा जाता है कि सवाई ये जो जयसिंह है, महाराजा जयसिंह द्वितीय, इनके द्वारा, इनको सवाई जयसिंह के भी नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा ये राम चबूतरा जो है बनाया जाता है। दरअसल मैंने भी आपको बताया है कि उनको राम मंदिर निर्माण का जो है मौका मिलता है, पर उस समय मुगल सियासती, है ना, अगर आपने सैयद बंधु का नाम सुना होगा तो उनके द्वारा जो है उस समय में मुगल सियासत में बहुत बदलाव किए जाते हैं। फर्रुख सियार को की हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो मुगल सियासती लड़ाई के कारण जो है जयसिंह इसमें सफल नहीं हो पाते, यानी कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है। परंतु अपने प्रयासों के द्वारा जो है जयसिंह जो है उन्होंने मस्जिद के पास ही जो है, आप ये देख रहे हैं, ये राम चबूतरे का वो निर्माण करा देते हैं। ये राम चबूतरा जो है वो, राम चबूतरे का इतिहास भी एक यहां से शुरू होता है और बहुत ज्यादा इस पर चर्चाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी राम चबूतरे को लेकर के कई सारे पक्ष जो हैं वो सामने निकल करके भी आते हैं और ये राम चबूतरा बना दिया जाता है ताकि हिंदू जो है वो ये यहां पर पूजा कर सकें। 1717 की ये कहानी तो हम समझ रहे हैं, ये प्रयास जो है महाराजा जयसिंह के द्वारा किया जाता है। इसके विषय में जो है यूरोपियन ज्योग्राफर की अगर एक बात करें तो एक यूरोपियन ज्योग्राफर थे जिसका नाम था जोसेफ टाइफेंथेलर। कहा जाता है कि 1766 से 1771 के बीच वो अयोध्या वाले क्षेत्र में थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी राम चबूतरे का जिक्र किया है। इस समय मुस्लिम लोग, उनके अनुसार इस समय मुस्लिम लोग मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज पढ़ते थे और हिंदू मस्जिद के बाहर उस राम चबूतरे पर जो है वो पूजा किया करते थे। ये आपके जो है यूरोपियन ज्योग्राफर की किताब में इसके विषय में चर्चा उनकी रिपोर्ट में मिलती है। फिर आता है साल 1813। साल 1813 क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि पहली बार, है ना, किसी हिंदू संगठन ने या हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। यानी कि मस्जिद को तोड़ने और वहां पर, राम मंदिर को तोड़ने और वहां पर मस्जिद बनाए जाने की बात को पहली बार 1813 ईस्वी में उठाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो फैजाबाद के उस समय जो अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों मिलने का जिक्र भी वो अपनी रिपोर्ट में करते हैं और उसी के बाद हिंदू पक्ष का यह दावा जो है वो सामने निकल करके आता है। इस क्रम में एक आईएएस अधिकारी भी हैं जिनका नाम कुणाल है ना, किशोर कुणाल। उन्होंने अपनी किताब, उनकी किताब आई थी जिनको कहते हैं अयोध्या रिविजिटेड, और इसमें उन्होंने इस वाक्य की चर्चा भी की है। आपको किस किताब के बारे में भी जानकारी और कलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर एक जो मूल बात है वो बता रहा हूं। तो इस वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा कि 1813 में मस्जिद के शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई तब से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी।
हिंदुओं के दावे के बाद से जो है विवादित जमीन पर नमाज के साथ जो है वहां पर पूजा होनी वापस फिर से शुरू होने लगती है। ठीक है, तो हिंदुओं के अब चूंकि इस जो हिंदू जो दावा करते हैं, इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी जो हैं उन्होंने हिंदुओं को भी उस क्षेत्र में खास करके जो राम चबूतरा वाला जगह है वहां पर पूजा करने की उनको अनुमति देता है। और यहां ठीक है करीब करीब 1855 तक जो है वो मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं और जो हिंदू हैं वो बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते हैं। फिर आता है साल 1853। साल 1853 ये वही समय था क्योंकि अयोध्या वाला क्षेत्र अवध के नाम से प्रसिद्ध था और अवध के शासक थे वाजिद अली शाह। आपने इनके बारे में शायद इतिहास में पढ़ा भी होगा। वाजिद अली शाह के समय में पहली बार राम मंदिर को लेकर के सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है। इसके बाद भी 1855 जैसा मैंने कहा दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। फिर 1855 के बाद क्या होता है, मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिलती है, लेकिन अगेन हिंदुओं को अंदर जाने की कोई इजाजत या उनको मनाही थी और ऐसे में हिंदू मस्जिद के जो बाहर राम चबूतरे वहीं पर अपनी पूजा को उसी प्रकार से करते रहते हैं। फिर कहा जाता है कि 1859 में जो है, मैं जब भी ये कहा जाता है शब्द का प्रयोग करता हूं, इसके कुछ ना कुछ प्रमाण है, कुछ ना कुछ साक्ष्य हैं। अभी उन साक्ष्यों की हम लोग यहां पर चर्चा या उसको दिखा नहीं सकते, वो संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये जितनी भी बातें ये साक्ष्य के आधार पर ही कही गई बातें। मैं जो भी बातें अनुमान या कहानियों के रूप में मैं उसे मेंशन कर दूंगा कि इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है या कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। तो 1859 में ब्रिटिश सरकार ने क्या है, उन्होंने विवादित जगह पर जो है वो तार के बाड़ वो घेरा लगा देते हैं। ठीक है, और 1855 से फिर 1885 तक तो देखें तो फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुस्लिम द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ती है, यानी कि हिंदू जो है वहां पर पूजा की मांग, अंदर पूजा करने की मांग और उसको वहां पर मस्जिद को हटाकर राम मंदिर निर्माण की बात भी उस समय, यानी कि यह बात हो रही है 19वीं शताब्दी की, और उस समय भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लड़ाइयां चली आ रही थी, यानी कि संघर्ष वहीं से चल रहा था, है ना। फिर आता है राम मंदिर को लेकर के अदालत की कार्रवाई की शुरुआत। ये कहानियां तो वो हैं, ये अब तक जो हमने पढ़ा या जाना, ये तो वो बातें हैं जो अलग अलग रिकॉर्ड्स में लिखी हुई हैं, लेकिन ये मामला अभी तक अदालत नहीं पहुंचा था। 1885 में पहली बार यह मामला अदालत के रिकॉर्ड में जाता है और अदालत में पहुंचता है, और वहां से जितने भी बातें हैं ऑब्वियसली उनके साक्ष्य आपको अधिक से अधिक मिलेंगे भी और समझ में आएंगे। तो राम मंदिर को लेकर के जो अदालत की कार्रवाई शुरू होती है 1885 में, पहली बार यहां से जो है अदालती, यानी कि आज से करीब करीब हम लोग देखें तो ये आज से करीब करीब 130-35 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, जब ये संघर्ष शुरू होता है ना, करीब 125 साल पहले से ये संघर्ष शुरू होता है। पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं रघुबर दास थे, है ना, और इन्होंने इस मामले को वो कोर्ट में लेकर के जाते हैं। फैजाबाद की जिला अदालत में महंत रघुबर दास ने दरअसल राम चबूतरे पर एक मंदिर निर्माण या फिर कहिए कि उसके ऊपर एक छतरी लगाने की वो अर्जी लगाते हैं। खैर उनकी इस अर्जी को जो है ठुकरा दिया जाता है। जज इस मामले में जज का यह कहना था कि राम चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, पर वे वहां मंदिर निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो रघुबर दास की जो अर्जी थी लगाई गई कोर्ट में, उस अर्जी को ठुकरा दिया जाता है। बाकी यह कहा जाता है कि राम चबूतरे पर जो है वो जो हिंदू पक्ष है वो अपनी पूजा अर्चना की प्रक्रिया को वो चालू रख सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर इस मामले में फिर कुछ समय तक यह मामला इसी तरह से चलता है, इस पर कोई खास जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये वो समय था जब आजादी को लेकर के महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई सारे आंदोलन हो रहे थे, और इस आंदोलनों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देने के लिए जो है महात्मा गांधी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसे में जो है राम मंदिर के या अयोध्या के विवाद को जो है थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है, इस पर कोई खास चर्चा नहीं होती। लेकिन फिर आता है 1934 का समय, और यह वो साल था जिस समय अयोध्या में दंगे भड़कते हैं। बाबरी मस्जिद का इसमें कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है कहिए, और विवादित स्थल पर जो है यहां पर नमाज को बंद कर दिया जाता है। दंगे होते हैं, और दंगों में आप जानते हैं क्या होता है कि दंगों में लोग मारे जाते हैं, और यही हुआ, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच झड़प होती है ना, और कई सारे लोग इसमें जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिर इस पर रोक लग जाती है, क्योंकि अगेन जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको ज्यादा उस पर जोर डालने के लिए महात्मा गांधी और बाकी अन्य कांग्रेस के नेता और बाकी जो लोग हैं वो धार्मिक आंदोलनों को थोड़ी देर के लिए वो साइड रखकर वो भारत की स्वतंत्रता के विषय में या स्वतंत्रता आंदोलनों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पर ये आजादी के बाद खास करके साल आता है 1949, और ये साल है ना राम भक्तों के लिए एक चमत्कार का दिन था, और वो दिन था 22 या 23 दिसंबर के लिए रात की बात है। ठीक है,
इस दिन क्या होता है, मस्जिद के गुंबद में राम जी की मूर्ति प्रकट होती है। 22 दिसंबर 1949 की यह घटना जो है राम मंदिर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनकर के आता है। इस रात अचानक जो है विवादित परिसर के अंदर केंद्रीय गुंबद, अगर आप देखेंगे बाबरी मस्जिद के अगर आप तीनों गुंबदों को देखेंगे तो उसका जो केंद्रीय गुंबद है उसके नीचे राम जी की एक मूर्ति प्रकट होती है। अब यहां पर अलग अलग पक्षों का अलग अलग मानना है। हिंदू पक्ष का मानना था कि यह एक चमत्कार था और वहीं मुस्लिम पक्ष का यह दावा था कि हिंदुओं के द्वारा रामलला की मूर्ति जो है वहां पर उस गुंबद में स्थापित की जाती है। अब इस संबंध में विवादित परिसर में उस रात मौजूद जो एक हवलदार थे, इनका नाम अली बरकत या बरकत अली था, उनकी गवाही भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये रिकॉर्ड दर्ज करवाया या कहा है कि वो जब ड्यूटी पर थे तो उन्हें जो आपका केंद्रीय गुंबद है वहां पर बहुत अधिक रोशनी देखने को मिलती है ना, अचानक से, और उन्हें एक दैवीय शक्ति का आभास होता है। उसके बाद खैर वो मूर्छित हो जाते हैं और जब उनको होश आता है तो वो हजारों की भीड़ देखते हैं उस परिसर में। अब ये मामला, अब चूंकि है ना घटना की जानकारी पूरे अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, परिणाम क्या होगा? परिणाम होता है दोनों ही पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां इकट्ठे होते हैं और मामला इतना बढ़ जाता है कि यह मामला उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचता है। और उस समय यूपी में जो सरकार थी उस वहां पर मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और उन गोविंद बल्लभ पंत, और फिर ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है। देश में सांप्रदायिक दंगे की स्थिति को समझते हुए और या कहिए कि उसके अनुमान के आधार पर जो है नेहरू जी जो है ना, वो उस समय वहां पर मौजूद है ना अयोध्या के क्षेत्र में मौजूद फैजाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था के नायर। के नायर की इस राम मंदिर निर्माण को लेकर के के नायर एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी भूमिका भी उनकी देखने को मिलती है। आपने शायद अगर के नायर की तस्वीर देखी हो तो के नायर है, ये व्यक्ति हैं के नायर, ठीक है। ये 23 दिसंबर 1949 वो वहां पर फैजाबाद के डीएम थे, है ना, और इनको ऑर्डर भी आता है, नेहरू गोविंद बल्लभ पंत ऑर्डर, है ना, टू के नायर 1949 आता है, हैव द मूर्तिज रिमूव्ड फ्रॉम द जन्मस्थान। चलिए मैं इसकी कहानी को आपको खैर समझाता हूं। तो ये है के नायर। अब के नायर की भूमिका बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए जब हम राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं और जब आज हम लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात भी करते हैं। तो दरअसल उस समय फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे के नायर जी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू तथा उस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में क्या है? चिट्ठी में वो जो विवादित स्थल है या विवादित परिसर से जो भगवान राम की मूर्ति जो प्रकट हुई थी उस मूर्ति को हटाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन यहीं पर आता है के नायर का रूल। परंतु परिस्थिति को समझते हुए, है ना, के नायर ने इस आदेश को मानने से वो इनकार, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से वो सरासर इनकार कर देते हैं। यहां तक कि उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और नेहरू जी को यह समझाया भी कि इससे दंगे भड़क सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हिंदू पक्ष का ये मानना है कि ये मूर्ति किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई, क्योंकि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, तो अगर पहली बात तो इस मूर्ति को कोई भी वहां से हटाने को तैयार नहीं है, और अगर मूर्ति को हटाया भी जाता है तो देश में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं मानते हैं, है ना। उन्होंने फिर 27 दिसंबर को फिर के नायर को एक और चिट्ठी लिखी और उसमें इस बात को वो फिर से दोहराते हैं कि मंदिर परिसर से जो है वो मूर्ति को हटा दिया जाए। हालांकि के नायर फिर से वही बात कहते हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक सलाह भी दी। उन्होंने सलाह ये दी कि वहां से केंद्रीय गुंबद में जो मूर्ति प्रकट हुई है उस मूर्ति को परिसर से ना हटा करके वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए, घेरा लगा दिया जाए, है ना, और ताकि ये दंगे भी ना हो, है ना, और साथ में मंदिर पर जो है ये जो परिसर था, मस्जिद परिसर था, उसमें ताला लगा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है इस बात को मान लेते हैं, के नायर के इस्तीफे को भी उन्होंने वो वापस कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। और यही होता है, जो भगवान राम की मूर्ति प्रकट होती है उस पर एक जालीदार जो है एक घेरा लगा दिया जाता है और मंदिर परिषद पर जो है कुछ समय के लिए ताले लग जाते हैं। अब ये ताला, है ना, इसी तरह से लगा रहता है ना, और ये फिर कुछ ही समय बाद जो है यानी कि 1950 में हिंदू महासभा के, और इस तरह से अगर आप एक चीज ये देखें कि इस आईएएस अधिकारी यानी के नायर के प्रयासों से अगर आप देखें तो रामलला की मूर्ति जो है वो केंद्रीय गुंबद के नीचे या उस परिसर में स्थापित रह जाती है, परंतु इस जगह को मैंने जैसे कहा कि विवादित घोषित करके यहां पर ताला लगा दिया जाता है। तो ये देखिए के नायर की भूमिका आप इसी बात से लगा सकते हैं, अगर उन्होंने उस समय परिसर से मूर्ति को हटा दिया होता तो शायद राम मंदिर के निर्माण की जो ये पूरी कहानी है ऐसी होती ही नहीं जो आज हम देख रहे हैं।
खैर 1950 में हिंदू महासभा के वकील जिनका नाम गोपाल विशारद था, उन्होंने फैजा जिला अदालत में जो है अर्जी दाखिल कर रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई थी उस मूर्ति पर पूजा करने के अधिकार की वो मांग करते हैं। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा फिर आता है और निर्मोही अखाड़े ने फिर से विवादित स्थान पर जो है मालिकाना हक देने की मांग करते हैं। 1961 और एक तीसरा पक्ष जो इसका है वो है सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ जो है वो कोर्ट में वो अर्जी लगाते हैं और मस्जिद और जो आसपास की जमीन है उस पर अपना हक जताते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह कहना था कि वह जो जगह है, बाबरी मस्जिद वाला जो परिसर है, वो मुसलमानों का है और ढांचे को हिंदू से लेकर के वो मुसलमानों को सौंप दिया जाए और साथ ही ढांचे के अंदर जो मूर्ति है उनको हटा दिया जाए। आप ये चीज देखिए कि अभी तक यहां कोई भी सर्वे या ऐसी चीजें कुछ नहीं हुई थी कि राम मंदिर होने के बहुत प्रमाण, अभी तक मान्यताओं पर ही ज्यादा चीजें जो है वो बेस्ड थी, है ना। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रमाण जो साक्ष्य जो है ऑफिशियल जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं निकल करके आया था जिससे कोर्ट में ये प्रूफ हो सके कि ये राम मंदिर ही है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। अब आता है वो दशक 1980 और 90 का। ये वो दशक है, ये दोनों ही दशक जो है वो राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी, आपको 1980 याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है और इस पार्टी की स्थापना ने इस आंदोलन को और ऊर्जा प्रदान कर दी। ये वो दौर था, ये वो समय था जब आप जानते होंगे संघ हो या हिंदू परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को वो और ज्यादा तीव्र कर रहे थे और तेज करने का प्रयास कर रहे थे। फिर आता है साल 1984 में दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और उसके ताला खुलवाने को लेकर आंदोलन का वो लोग फैसला करते हैं। यानी कि जो ताला 1949 में लगा था वो ताला लगा ही रह गया, है ना, वो ताला खुला नहीं, ठीक है। और इसमें जो है 1984 में जो है ये लोग रथ यात्रा की भी जो है वो तैयारी भी करते हैं, है ना। रथ यात्रा का जो है आयोजन करने के वो लोग प्लान करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आती है। साल 1984 अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इस हत्या के कारण यह आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद आता है साल 1986 वो राम मंदिर की पृष्ठभूमि का ये एक दूसरा टर्निंग पॉइंट था। और क्यों टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस 1986 में मंदिर वापस से उस परिसर का ताला खुलता है, बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है। जब अब देखिए 1986 में राम मंदिर का आंदोलन यहां से बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। कारण फरवरी 1986 का फैजाबाद कोर्ट ने का वो आदेश जिसमें बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के ताला खोलने को लेकर के भी देखिए कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो उस समय राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी की कुछ लोग जो है इसका क्रेडिट जो है वो राजीव गांधी सरकार को देते हैं। लोगों का यह मानना है कि राजीव गांधी के आदेश पर ही जो है वो परिसर का ताला खोला जाता है और हिंदुओं को पूजा अर्चना का जो है अधिकार दिया जाता है। और कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर के, है ना, इस बात को लेकर के बार बार चर्चा करती रहती है। बार बार वो राम मंदिर के क्रेडिट की जब बात आती है तो उसमें कांग्रेस का यही पक्ष आता है कि 1986 में जो है उस परिसर का ताला राजीव गांधी जी खुलवाते हैं और साथ ही 1989 में वो वहां पर राम मंदिर के निर्माण की बात भी करते हैं, ऐसा माना जाता है। खैर आगे बढ़ते, इसको लेकर के और भी कहानियां हैं। इसको लेकर के राजीव गांधी की ही मिनिस्ट्री के एक व्यक्ति का कथन आता है जिसमें वो कहते हैं कि इसके विषय में राजीव गांधी को कोई जानकारी ही नहीं थी परिसर के ताला खुलने को लेकर के। फिर इस कहानी में एक और भी पक्ष आता है और ये पक्ष उस समय फैजाबाद जो कोर्ट जिन्होंने ये आदेश दिया था, फैजाबाद कोर्ट के जो जज थे, है ना, उनको लेकर के भी कहानी आती है और कहा जाता है कि इस ताला खुलने के पीछे बंदर के रूप में अवतरित हनुमान जी भी थे, ठीक है, जिन्होंने जो फैजाबाद हाईकोर्ट के जो फैजाबाद कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उस पर साइन करने या ताला खुलवाने को लेकर के उनको हनुमान जी का वो रूप दिखा था, ठीक है, बंदर के रूप में वो प्रकट होकर के उनसे ये कार्य करवाते हैं। खैर इसको लेकर के ये जो कहानियां हैं, क्योंकि कोई भी निश्चित साक्ष्य नहीं है कि आखिर ताला कैसे खुला, इसको राजीव गांधी जी ने खुलवाया या फिर राजीव गांधी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी या फिर इसमें कोई दैवीय, है ना, शक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन है या योगदान है। आगे बढ़ते हैं। साल आता है 1987। फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला जो है फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर जो स्थिति है यथास्थिति बरकरार रखने, और यथास्थिति यही थी कि जो हिंदू हैं वो परिसर वाले राम चबूतरे वाले क्षेत्र में वो पूजा कर सकते हैं और जो राम की मूर्ति जो अंदर स्थापित थी वहां पर भी वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज भी अदा की जा रही थी, ठीक है। फिर आता है 1990 का समय। 1990 का साल अगर आपको याद हो, ये वही साल है जब
कहां से? जब लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाती है। ये 10,000 किलोमीटर की ये रथ यात्रा, अगर आपको रथ यात्रा की कुछ तस्वीर अगर ध्यान में हो तो ये वो तस्वीर है रथ यात्रा की। 10,000 किलोमीटर की जो है ये एक रथ यात्रा निकाली जाती है ना। कहां से? तो ये आपका सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक। अब इस दौरान उनके साथ अगर आप देखेंगे कई सारी तस्वीरें आपके सामने आएंगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा जाता है, जो इस राम मंदिर के निर्माण में एक अंग, एक व्यक्ति के, ये आप कहिए कि एक योगदानकर्ता के रूप में भी नजर आते हैं, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि आंदोलन, ये जो रथ यात्रा चलती है ना, लेकिन इस रथ यात्रा में एक पहलू आता है जब बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां उनके साथ नरेंद्र मोदी जी को भी देखा जाता है। और इस यात्रा ने इस यात्रा से खैर सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है राम जन्मभूमि को लेकर के जो आंदोलन है और भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। और जिस दिन से यात्रा समाप्त होने वाली थी उसी दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या के राम मंदिर पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद पर झंडा फहराते हैं। आपको अगर याद हो तो उस समय वहां पर मुलायम यादव की सरकार रहती है, ठीक है। और भीड़ को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह जी, है ना, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का भी वो चलवाते हैं या आदेश देते हैं। और आपको अगर पता हो तो 1990 में कई कार सेवकों की जो है जान जो है इस आंदोलन में चली जाती है, जब वहां पर यूपी में पुलिस के द्वारा भीड़ पर गोली चलाई जाती है। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन। ये वही दिन था जो अगर आप एक तरह से माने या समझे तो ये राम मंदिर के जो इतिहास का एक तीसरा और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। 6 दिसंबर 1992 क्या होता है? 2 लाख से अधिक जो है कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंचकर वो करते क्या है तो मस्जिद के तीनों ही गुंबदों को वो तोड़ करके गिरा देते हैं। ये वो आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये वो बाबरी मस्जिद का वो 3 गुंबद है, ये वो केंद्रीय गुंबद है और बाकी ये दोनों गुंबद है। और आप देख रहे हैं इस पर जो चढ़े हुए लोग हैं ये है कार सेवक कहे जाते हैं और इनके द्वारा जो है इस तीनों ही गुंबद को तोड़कर गिराया जाता है। करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 2 बजे के लगभग जो है पहले गुंबद को, फिर 3:30 बजे यानी उसके कुछ देर बाद 1.5 घंटे बाद जो है दूसरे गुंबद को और शाम 5 बजे तक जो है वो तीसरे गुंबद को गिरा दिया जाता है। और अब इस मामले आपको अगर पता हो, ध्यान हो तो उस समय केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार रहती है और राज्य में एक बहुत ही अहम व्यक्ति जिनका नाम था, जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में ना राजनीतिक योगदान की अगर बात करें तो उनका नाम भी आता है और वो है ये व्यक्ति जिनका नाम है मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोर्ट से यह वादा किया था कि वो इस जो मस्जिद है ना, ये जो परिसर है, इसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री के समर्थन या सपोर्ट से ही जो कार सेवक है वो बाबरी मस्जिद को गिराने में सफल भी हुए। खैर उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस घटना के बाद जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है, कई इंटरव्यूज में उन्होंने इसके बारे में साफ रखा, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं दिखाया और साथ ही कल्याण सिंह जो है इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में बताते हैं। ये कहानी थी इस जो मंदिर या फिर कहिए कि इस परिसर के ढहने की, है ना, जिस दिन बाबरी मस्जिद के इस तीनों गुंबदों को तोड़कर गिरा दिया जाता है। हालांकि अब स्थिति आप समझ ही सकते हैं कि मस्जिद गिराने के बाद जो है पूरे क्षेत्र में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हजारों लोग इसमें मारे जाते हैं, जान चली जाती है और कई हजार लोग इसमें घायल भी होते हैं। और इसके बाद, और यहाँ ही नहीं बल्कि इस घटना के बाद पूरे भारत में जो है सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। मुंबई वाले क्षेत्र में भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां पर भी करीब 900 लोग जो हैं वहां पर भी इस दंगे में, आंकड़ों की अगर आप हमेशा जानते हैं, आंकड़े कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो निश्चित रहता है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हजारों लोगों की जान वहां पर भी गई थी और भारत के अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी इससे संबंधित हिंसा भड़क उठी और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। अब इस सबके बाद क्या होता है तो आपको पता है कि इसके बाद आती है केंद्र में जो एक अहम टर्निंग पॉइंट में के रूप में आता है, वो है केंद्र में भाजपा की सरकार। केंद्र में भाजपा की सरकार आती है, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके बाद जितने भी हिंदू संगठन है वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के फिर से सक्रिय हो जाते हैं। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक साथ लाया गया, फिर यहां से पहली बार इस मंदिर के या इस परिसर के साइंटिफिक स्टडी की बात उठती है। ASI, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको इस मामले में जांच करने के आदेश दिए जाते हैं। ASI ने जांच की और जांच के बाद जब उन्होंने अपने रिपोर्ट को पेश किया तो उसमें यह बात साफ साफ कही गई है कि जिस जगह पर विवादित ढांचा था यानी बाबरी मस्जिद था, उस जगह पर मिले अवशेषों से यह बात बहुत क्लियर है, साफ है कि पहले उस जगह पर हिंदू मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई गई थी। यह जांच एक तरह से, मैंने कहा भी कि एक तरह का पहला साइंटिफिक स्टडी था, जांच था, जिससे यह साफ हो गया कि उस स्थल पर मंदिर ही था।
और यही साइंटिफिक स्टडी आगे कोर्ट के प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 2002 फिर कहानी आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होती है। 2010 में इलाहाबाद कोर्ट का एक निर्णय आता है। निर्णय क्या आता है? कोर्ट ने 2-1 की सहमति से फैसला वो सुनाती है और ये जो विवादित स्थल है इसको 3 भागों में बांटने की वो बात करते हैं। और वो 3 भाग क्या है? तो उसमें से एक भाग जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, दूसरा भाग निर्मोही अखाड़ा को, और तीसरा भाग जो है वो रामलला के लिए छोड़ दिया जाता है। पर इस निर्णय से तीनों ही पक्ष में से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता और यह मामला पहुंचता है 2011 में सुप्रीम कोर्ट, और यहीं से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी एक तरह से शुरू हो जाती है। तो 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, वो जो 3 भागों में बंटवारे की बात थी, उस पर रोक लगा दी जाती है। और लेकिन इस रोक लगाने के बाद भी इस मामले पर 7 साल कोई विशेष सुनवाई होती नहीं है। पर आता है वो साल था 2018, जहां से कोर्ट में इसकी सुनवाई लगातार ही शुरू होती है। 2018 में इस विवाद से जितनी भी संबंधित याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई शुरू की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है अगस्त 2019, जब मामला सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच के द्वारा सभी पक्ष की सुनवाई पूरी की जाती है। और आपको पता होगा उस 5 जज की बेंच में वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी भी थे, है ना। खैर उस साल ही आपको पता होगा 9 नवंबर 2019, ये दिन शायद कोई सी भी राम भक्त के लिए भूलने वाला दिन तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये जो विवादित भूमि है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई। यानी कि ये मान लिया गया कि जो विवादित भूमि है वो भगवान राम मंदिर का ही जन्म स्थान है और यहाँ पर राम मंदिर ही बने, है ना, ऐसी बात भी कही गई। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो केंद्र है वो 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि को भी शामिल करे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की भूमि किसी अन्य जगह पर प्रदान करे, है ना। और इस फैसले के साथ ही जो दशकों नहीं कहिए, है ना, पिछले 500 सालों से जो लड़ाई चली आ रही थी, जो 1528 में ढांचा गिरने से शुरू होता है, मंदिर के तोड़ने से शुरू होता है, इस 500 सालों की ये जो लड़ाई है ये अंत खत्म होती है। और यहाँ पर जो 500 सालों से जो राम भक्त जिस चीज़ का इंतजार करते, लाखों करोड़ों राम भक्त कि यहाँ पर भगवान राम प्रतिष्ठित हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, उसका समय आ गया। 2020 में पता ही है कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का वो निर्माण कराते हैं और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी जाती है और यहां से शुरू होता है राम मंदिर का वास्तविक निर्माण कार्य। और आपको पता ही है कि 22 जनवरी को जो भगवान राम है वो अयोध्या के राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसको लेकर के तैयारियां तो खैर आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि कितने जोरों शोरों से चल रही है। अब रही बात, चूंकि अब हम राम मंदिर की इस पूरी कहानी के विषय में जान चुके हैं, पूरे घटनाक्रम के बारे में जान चुके हैं, तो इससे जो संबंधित जो सियासी बयानबाजी है खैर वो बेतुकी भी लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस पूरे जर्नी को अगर आप देखें, इस पूरे, है ना, मामले को देखें, इस पूरे मामले के इतिहास को देखें, तो कहीं भी कोई एक पार्टी या फिर कोई एक व्यक्ति को इस चीज़ का क्रेडिट तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा चाहे सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो या किसी की भी सरकार रही हो, है ना, सभी सरकारों ने योगदान दिया। हाँ, ये अलग बात है कि जो बीजेपी की सरकार है उनका, चूंकि वो बीजेपी की सरकार हमेशा हिंदू पक्ष का नेतृत्व करती आई है, तो उनके लीडरों और उनके लोगों का इसमें योगदान है। पर इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो योगदान है इस देश की जनता का। इस देश की जनता ने, जिन लोगों ने, इस देश की जनता ने अपनी जानें गंवाई, जिन्होंने इतने इतने आंदोलन किए, ये लड़ाई उन अखाड़ों की है जिनके महंतों संतों ने, है ना, आगे बढ़कर के आंदोलन का नेतृत्व किया। ये लड़ाई और ये क्रेडिट उन सभी लोगों को, उन सभी कार सेवकों को जाना चाहिए जिन्होंने अलग अलग दंगों में अपनी जानें गंवाई पर राम मंदिर के सपने को नहीं छोड़ा। और अंततः आज उनके प्रयासों से ये राम मंदिर, ये एक तो ये मामला सुलझा और फाइनली जो भगवान राम है वो अब अयोध्या में वो स्थापित हो रहे, वो आ रहे हैं। और इसके लिए आप सभी को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तो ये आप राम मंदिर देख ही रहे। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। खैर वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो कोशिश करें कि आप अपने घरों में ही राम की मूर्ति को प्रतिस्थापित करके, जैसा कि सरकार ने भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप घर में ही दीप जलाएं और एक नई दिवाली, एक नए, है ना, पर्व की शुरुआत जो है 22 जनवरी से इस देश में होने जा रही है।
एक बार फिर से सभी को राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी राजनीतिक जो सियासती बयानबाजी है उससे दूर रहें, उसमें अपना दिमाग ना खर्च करें और राम मंदिर के इतिहास और उसके ग्लोरी को सेलिब्रेट करें। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे हम लोग, और इससे संबंधित अगर और भी कोई तथ्य सामने आता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।